बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान की तरफ से आज मोदी सरकार को एक नया सरप्राइज़ दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल एक नया सरप्राइज़ मोदी सरकार के लिए तैयार है। जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज़ DGISPR ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का जो चेहरा है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा है, भारत की जानिब से पाकिस्तान पे पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम तो लगाया गया, लेकिन 7 रोज़ गुजरने के बावजूद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई सबूत नेशनल मीडिया पे या इंटरनेशनल मीडिया पे भारत की जानिब से, भारत की अफवाज की जानिब से कोई एक सबूत भी नहीं दिखाया गया। लेकिन DGISPR का सरप्राइज़ ये था कि जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के ऊपर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो इन्वॉल्वमेंट की बात की गई, जो इल्ज़ाम लगाया गया, उसके शवाहिद भी दुनिया के सामने रखे गए। अब ये एक पहला नया सरप्राइज़ था मोदी सरकार के लिए। आज दूसरा सरप्राइज़ क्या होगा पाकिस्तान का मोदी सरकार के लिए, एक तो ये आपको बताएंगे, और इस नए दूसरे सरप्राइज़ के साथ एक तीसरा बमशेल भी तैयार है। वो तीसरा बमशेल क्या है उसकी तफसीलात पर भी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो नाज़रीन, बात हम यहाँ से शुरू करेंगे कि मोदी सरकार में एक सोच पाई जाती है कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान का आर्मी चीफ भारत को पसंद नहीं करता। ये नाज़रीन जो सोच है, चाहे भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सोच हो, चाहे मोदी सरकार की सोच हो, ये सोच कतई तौर पे दुरुस्त नहीं। और मैंने ये क्यों कहा है, इसकी वजह नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज भी जानती है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी जानता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार या नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जो नफ़रत की सियासत की आबियारी भारत में की है, जो इंतशार की सियासत की आबियारी की है, भारत के अवाम तो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं चाहते। भारत के अवाम तो पाकिस्तान के साथ अमन और आतिशी चाहते हैं, लेकिन जो मोदी सरकार है, मोदी की जो हुकूमत है, मोदी की पार्टी BJP की जो सोच है, वो नफ़रत की सोच है, इंतशार की सोच है, वो तकसीम की सोच है, वो लड़ाने की सोच है। तो हमारी फ़ौज में जो सोच पाई जाती है कि भारतीय अवाम जो है वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं चाहते, बल्कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। लेकिन जो इस चीज़ का मुखालिफ है कि पाकिस्तान और भारत के अच्छे ताल्लुकात ना हो, वह नरेंद्र मोदी है, वो नरेंद्र मोदी की सोच है, वो RSRSS है, जो कि BJP की एक टेररिस्ट जो है वो तंजीम है। अब आप ये देखें नाजरीन कि जो कल DGISPR की जानिब से बात की गई कि भारत की तरफ से, भारतीय अफवाज की तरफ से, मोदी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाया जा रहा है, और दुनिया को बताया गया कि इसे कहते हैं क्रॉस बॉर्डर स्टेट फंडेड टेररिज्म। तो DGISPR अहमद शरीफ साहब ने कहा कि हमारे ख़िलाफ़ तो जो इल्ज़ाम भारत ने लगाया उसका कोई सबूत 7 दिनों से पेश नहीं किया गया, लेकिन हम आपके सामने ये शवाहिद पेश कर रहे हैं कि जेहलम में पकड़ा गया पाकिस्तानी, जो कि इंडियन ने ट्रेन किया है, इंडिया का जासूस भी है, इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में प्लांट किया गया टेररिस्ट भी है, वो कैसे भारत की अफवाज की सपोर्ट के साथ, उसकी फ़ंड के साथ, उसकी माली सपोर्ट के साथ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस था। और ये नाज़रीन आपको एक और भी बताते जाएं कि ये कोई हवा में तीर नहीं चलाया गया पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से। वो मेरा एक दोस्त कहता था कि मेरे हाथ बहुत हिलते हैं, तो ये नेचुरली हिल रहे होते हैं। ये तीर पाकिस्तान ने हवा में नहीं चलाया जो भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, क्योंकि अगर ये हवा में तीर चलाया जाता, भारत की तरह पहलगाम वाक़े का जो झूठा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया, पाकिस्तान भी इसी तरीक़े का बेबुनियाद, मनगढ़ंत और झूठा इल्ज़ाम अगर भारत की आर्मी पे लगाता है, भारत की हुकूमत पे लगाता है, तो फिर दुनिया पाकिस्तान से सवाल पूछती कि जनाब, जहां आप पहलगाम वाक़े को बेबुनियाद करार दे के भारत से सबूत मांग रहे हैं, आपने भी तो वही काम किया है जो मोदी सरकार ने आपके ऊपर झूठा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया, और आप उसके सबूत मांग रहे हैं, तो आपने भी तो वही जवाबी कार्रवाई की, मोदी सरकार के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, उसके सबूत कहाँ पे हैं? तो दुनिया हमसे सबूत मांगती है, लेकिन दुनिया को ये सवाल पूछना ही नहीं पड़ा। हमने पहले ही भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क चलाने की, भारत की पाकिस्तान में
स्टेट टेररिज्म की इन्वॉल्वमेंट के जो सबूत थे वो पूरी दुनिया के सामने रख दिए। अब इतलात ये आ रही हैं क्योंकि दुनिया में जो हवा चल रही है, अब भारत से सवाल पूछा जा रहा है कि भी बताएं सबूत क्या है, इल्ज़ाम आपने क्यों लगाया। लेकिन मोदी सरकार जो है, जंगी जनून उन पे जहनों पे सवार है। मोदी सरकार ने जंग का हुक्म दे दिया है कि आप जो पहलगाम में हुआ उसका पाकिस्तान को रद्द-ए-अमल दें। और मोदी सरकार क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी भारतीय वज़ीर आज़म, कि कब हमला करना है, हमले का मोड क्या होगा, हदफ क्या होगा, उसका वक्त क्या होगा, ये डिटर्मिनेशन हमारी फ़ौज करेगी। ये डिटर्मिनेशन हमारी फ़ौज करेगी और हमें अपनी भारतीय अफवाज पे मुकम्मल यकीन और मुकम्मल भरोसा है। अब मोदी सरकार जो है पाकिस्तान पे हमले का ग्रीन सिग्नल, यानी जंग शुरू करें पाकिस्तान के साथ, अपनी अफवाज को कह रहे हैं। लेकिन अपनी अफवाज में फूट पड़ी हुई है। क्यों फूट पड़ी हुई है? एक तो जो लेफ्टिनेंट जनरल थे जिनके पास शुमाली कमान की सरबराही थी, उनको चेंज कर दिया गया क्योंकि उन्होंने मोदी सरकार की मुहिम जोई की इजाज़त नहीं दी। और वहाँ पे अब शुमाली कमान का नया लेफ्टिनेंट जनरल यानी कोर कमांडर, वही कोर कमांडर ही होता होगा वहाँ पे, नया कोर कमांडर बना दिया है लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा साहब, उनको लेके आए हैं। और उनकी जो अपने जवानों के साथ, अपने यूनिट के अफसरान के साथ जो इंटरेक्शन हुई है, उसमें उनको मायूसी हुई है। जो सवालात अफसरान ने, जवानों ने पूछे, उन सवालात पे नए लेफ्टिनेंट जनरल शुमाली कमान के जो सरबराह हैं वो अपने अफसरान और जवानों को मुतमईन नहीं कर सके। लेकिन नाज़रीन, मोदी साहब ने जो हुक्म दिया है उस पर हमारी जो रिपोर्ट हुकूमत को पेश की गई थी हमारे इदारों की तरफ से, उसमें बताया गया था कि जो सॉफ्ट टारगेट होगा भारत का, अगर हमला होता है और हमले का खदशा है, हमले के बारे में तो बताया गया था कि आज का दिन और आज के दिन पर के बाद जो आने वाली रात है, ख़तरा मौजूद है। लेकिन ये स्टडी, ये कैलकुलेशन मौजूद है कि भारत की तरफ से किसी मदरसे को, किसी मखसूस मस्जिद को टारगेट बना के ये वावेला किया जाएगा कि जहाँ पे हमने टारगेट किया है किसी मदरसे को या किसी मस्जिद को, वो वहाँ पे दहशतगर्द मौजूद थे, वहाँ पे टेररिस्ट मौजूद थे। और ऐसा अगर कोई टारगेट भारत नहीं करता तो फिर रहीम यार ख़ान से आके जीटी रोड का रास्ता काट देना, या फिर बहावलपुर से आके जीटी रोड का रास्ता काट देना, बहावलपुर में किसी मखसूस मस्जिद या मदरसे को टारगेट कर लेना, खारियाँ से आ जाना, आज़ाद जम्मू कश्मीर के किसी सेक्टर से वहाँ से आके पाकिस्तान में कार्रवाई करना। तो ये पूरी स्टडी, पूरी कैलकुलेशन मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान क्या जवाब देगा, इसका भारत को अंदाज़ा ही नहीं है, बल्कि भारत की सोच भी नहीं है। भारत जो भी हमला करेगा उसका जवाब पाकिस्तान ऐसे देगा कि अगर चीखना भी चाहेगा भारत चीख भी नहीं सकेगा, भारत की चीख भी नहीं निकल पाएगी। यानी आप ये अंदाज़ा कर लें कि एक तरफ तो पाकिस्तान को जंग की धमकियां हैं, दूसरी तरफ इनका आलम यह है कि इनका अपना जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का एहलकार है पूर्णम कुमार 5 दिन से पाकिस्तान रेंजर की हिरासत में है। उस पर इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स प्रोटेस्ट कर रही है कि हमारा बंदा पूर्णम कुमार जो है वो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया था, पाकिस्तान की रेंजर उसे हमारे हवाले नहीं कर रहे। और भारतीय बॉर्डर फोर्स ये कह रही है कि क्योंकि पाक भारत टेंशन बनी हुई है, इससे पहले जब भी हमारा कोई जवान बॉर्डर गलती से क्रॉस कर जाता था वो मसला उसी वक्त फौरी तौर पे रिजॉल्व हो जाता था। लेकिन अभी तक जो है वो पाकिस्तान ने जो भारतीय जवान है पूर्णम कुमार, उसको वापस नहीं किया। तो ये इनकी बहादुरी और दलेरी है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के रेंजर से हमारा बंदा दे दें। और घटिया इतने माजरत के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है, ये भारतीय अवाम के लिए नहीं कह रहा, मैं शर पसंदों की और इंतशार पसंदों की बात कर रहा हूँ कि कर्नाटक के रियासत कर्नाटक, भारत की जो स्टेट है कर्नाटक, उसके शहर मैंगलोर में एक शख्स को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पे उसकी जान ले लेते हैं, उस पर तशद्दुद कर करके उसको मार देते हैं। तो ठीक है, मोदी सरकार ने जी हुक्म दे दिया है, गो अहेड दे दिया कि आप पाकिस्तान पे अटैक करें। तो सरप्राइज़ जो पाकिस्तान का तैयार है, एक तो ये है कि
जो मैंने कल भी अपने रात में वीडियो लॉग में जिक्र किया था कि तलाल चौधरी साहब जाफर एक्सप्रेस में जो हमला हुआ उसकी इंडियन इन्वॉल्वमेंट के हवाले से जो शवाहिद हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया के सामने रखेंगे। यानी पाकिस्तान ने तहैया कर लिया है कि अब भारत को आलमी सतह पे बिल्कुल बेनकाब कर देना है, भारत को नंगा कर देना है कि वो जो हम पे इल्ज़ाम लगाता है, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा होता है, उसी वक्त भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो सब कुछ कर रहा होता है। एक तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का इम्कान है, होगी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब की। लेकिन जो आर्मी चीफ़ का सरप्राइज़ है, जो आर्मी चीफ़ का बमशेल है, वो ये है कि आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जिसमें भारत के ख़िलाफ़ कुछ और नई चीज़ें, भारत की शरपसंदी की, भारत की तकरीब कारी की दुनिया के सामने रखी जाएंगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ISPR में भी हो सकती है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में भी हो सकती है। ये दो सरप्राइज़ भारत को मिलने वाले हैं। पहला तैयार है नया, दूसरा सरप्राइज़, और तीसरा भी तकरीबन तैयारी उसकी मुकम्मल हो चुकी है, फाइनल स्टेज पे मौजूद है। वो भी सरप्राइज़ आज ही आ सकता है। लेकिन नाज़रीन, जो कल DG ISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब दुनिया में पाकिस्तान की पोजीशन पहले भी मजबूत थी, लेकिन अब पोजीशन और ज़्यादा इसलिए मजबूत हो चुकी है क्योंकि पाकिस्तान ने जो इल्ज़ाम लगाया उसके शवाहिद भी पेश किए। पाकिस्तान ने पहले अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपना मुकदमा रख दिया कि ये देखें जी, हम बात कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं भारत की इन्वॉल्वमेंट की, ये सबूत मौजूद हैं। लेकिन भारत पहलगाम का इल्ज़ाम हम पे लगाता है, लेकिन भारत की तरफ से किसी किस्म का कोई सबूत नहीं दिया जाता। अभी जो नाज़रीन इल्ज़ाम लगाया गया है भारत की तरफ से पाकिस्तान पे, तो इस इल्ज़ाम के ऊपर भारत को अपने मुल्क में मोदी सरकार को अपने मुल्क में जो है वो दबाव का सामना तो क्या करना है, सख्त से सख्त सवालात का सामना है। अब एक साबिक इंडियन ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी तरफ से क्या कहा गया है नाज़रीन, जवाहिर सरकार इनका नाम है, और वो ये कहते हैं कि सुने नाज़रीन, इन्होंने ट्वीट किया है। उनका कहना है कि पहलगाम जाने वाले सयाह मुसलमानों की गाड़ियों में आए, मुसलमानों के ही होटलों में वो वहाँ पे ठहरे, तमाम सियाहों ने मुसलमानों का हाथ का पका खाना खाया, सैर के लिए मुसलमान गाइड्स की मदद ली, यहाँ तक के हमले में पहली गोली खाने वाले से लेके ज़ख्मियों को अस्पताल पहुँचाने मुंतकिल करने वाले भी मुसलमान थे। इन तमाम शवाहिद के बावजूद इंतहा पसंद भारतीय मीडिया पर तमाम मुसलमानों को दहशतगर्द करार दे रहे हैं। दूसरा नाज़रीन आप ये देखें, भारत के एक दानिश्वर हैं अशोक सवाइन, उनकी तरफ से क्या कहा गया है, वो ये कहते हैं नरेंद्र मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कि पहलगाम हमले के बाद, ये भी एक्स पे पोस्ट हुआ है कि पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार का अब तक का मास्टर स्ट्रोक ये है कि भारत में पाकिस्तान के वज़ीर दिफा का एक्स अकाउंट जो है उसको बंद कर दिया गया। अशोक सवाइन ये कहते हैं कि मोदी सरकार के 7 रोज़ गुजरने के बावजूद पहलगाम वाक़े पे 26 सियाहों को हलाक करने वाले किसी एक भी दहशतगर्द का सुराग नहीं लगाया जा सका। और वक्त गुजरने के साथ साथ भारत समेत दुनिया भर में मोदी सरकार के पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले पर तनकीद में इजाफा हो रहा है। और उन्होंने मज़ीद ये कहा कि बगैर शवाहिद और मुस्तनद सबूतों के पाकिस्तान और मुसलमानों पर हमले का इल्ज़ाम मोदी सरकार की जगहसाई का बायस बन चुका है, सबब बन चुका है। एक हमारे दोस्त के साथ हमारी गपशप हो रही थी, उसकी तरफ से एक बड़ा अहम नुक्ता कहा गया कि भारत की तरफ से पहलगाम वाक़े का जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया है उसमें उन दहशतगर्दों के नाम भी बताए जा रहे हैं कि फ़लाँ का नाम आदिल है, मिसाल के तौर पे फ़लाँ का जो है वो इमरान है, मैं अपना नाम ले लेता हूँ, फ़लाँ का जो है वो अहमद है, और फ़लाँ का नाम जो है वो रशीद है। तो ये 4 लोग थे और इनके घरों तक भी पहुँच गए हैं। आज़ाद कश्मीर में उनके अपना मुक़द्दसा कश्मीर में उनके घर थे, और उनको जो है हमने ये 5-6 साल पहले अपने घरों से चले गए थे, फ़रार हो गए थे, पाकिस्तान से ट्रेनिंग हासिल करके आए और यहाँ पे आके दहशतगर्दी का इन्होंने वाक़या कर दिया। अब उस दोस्त का पॉइंट ये था कि जब इनके पास नाम मौजूद हैं कि फ़लाँ शख्स मुसलमान है, वो इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व है, फ़लाँ इन्वॉल्व है, फ़लाँ इन्वॉल्व है, तो इंडियन मीडिया पे उसके सिर्फ स्केच क्यों दिखाए जा रहे हैं? जब आपके पास नाम मौजूद है, आपने जाके उनके घरों को आपने तबाह कर दिया है, आपने गिरा दिया है, तो स्केच दिखाने की बजाय उनकी डायरेक्ट तस्वीरें दिखाएं कि ये लोग हैं जिन्होंने पहलगाम वाक़े पे
पहलगाम वाक़े में आके दहशत गर्दी वहाँ पे की, लोगों को गोलियाँ मारी। तो ये भी नाज़ एक बड़ा अहम पॉइंट है कि आप स्केच दिखा रहे हैं, आप नाम बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल तस्वीरें आप नहीं दिखा रहे, और आप बता रहे हैं कि आपने उनके घरों को जाके मसमार कर दिया, आपने गिरा दिया है। तो ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो आज सुप्रीम अपना अदालतों में बड़े अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। मुख्तसर मैं सिर्फ डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। उसमें नाज़रीन, एक तो इमरान खान बुशरा बीबी साहिबा के तोशाखाना 2 केस में बरीयत दरखास्तों की जल्द समाअत की दरख्वास्त जो है जस्टिस राजा इनाम अमीन मनहास करेंगे। फ़रहतुल्लाह बाबर की अफ़गान शहरियों से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत होगी। फ़रहतुल्लाह बाबर साहब, उनकी दरख्वास्त है 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस इमरान खान बुशरा बीबी साहिबा के नैब के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत होगी। डिवीजन बेंच समाअत करेगा और डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन और नैब के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर भी समाअत होगी। डिवीजन बेंच ये भी समाअत करेगा। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की अपने 3 जजेस के ट्रांसफ़र के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत भी होगी।